नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में कला भूमि आर्ट्स और आर्ट्स एम की तरफ से अनंत की ओर एग्जीबिशन 2016 का किया गया आयोजन। इस प्रदर्शनी में चित्रकला के माध्यम से जीवन चित्रण को कैनवस पर उतारा गया, जिसमें पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके मशहूर आर्टिस्ट राम वी सुथर और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हनीफ कुरैशी मुख्य अतिथि रहे। देखिए एक रिपोर्ट। अपने भावों और विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना पेंटिंग है। कुछ ऐसे ही भाव और विचार दिल्ली में कला भूमि आर्ट्स और आर्ट एम के तमाम स्टूडेंट्स ने अनंत की ओर प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में चारों तरफ रंग बिरंगे रंगों से तैयारी की गई चित्रकारी ही नजर आ रही थी। इस प्रदर्शनी में कई राज्यों के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी कला के बेहतरीन नमूने पेश किए। कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए एग्जीबिशन में पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके मशहूर आर्टिस्ट राम वी सुथर और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए अतिथियों ने इन्हें जीवंत चित्रण का नाम दिया। साथ ही कलाकारों के अनूठे विचारों की भी सराहना की। ये सारा पेंटिंग या इतने सारा मतलब कलेक्शन देख के हम तो जैसे सागर में डूबे। सागर के मुताबिक अथांग पानी, अथांग विचार, अथांग कलर ऐसे दिखाई देता है। बहुत अच्छा, इतने सारे पेंटिंग, तरह तरह के विचार इस तरह से देखने को बहुत कम मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इन लोगों ने जो कुछ आर्टिस्टों को प्रोत्साहन करके जो कुछ निर्माण हुआ है अति सुंदर है, बहुत ही अच्छा। ये जो मतलब बिल्कुल नैसर्गिक रीत्या इन्होंने काम, बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखे नहीं है, मगर अपने आप बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बनाए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। कोई इनोसेंट लड़का कोई अपने विचार बताए, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मुझे ये सारे विचार लगते हैं। कोई छोटा बच्चा ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, बहुत डीप में नहीं किया है, मगर अपने विचार बहुत अच्छी तरह से हंसी खुशी से बताए। इसी तरह सारे पेंटिंग है, बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग्स अलग अलग तरीके से बनाई हुई हैं, कुछ चारकोल की हैं, कुछ कलर्स दूसरे यूज़ किए हैं। बहुत ही जीवंत पेंटिंग्स हैं। कुछ तो ऐसी हैं जैसे लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी, और ये उभरते हुए कलाकार हैं। तो इस बात को देखते हुए और भी अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी कला का इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। देखिए, मैं वही समझता हूँ कि पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें कई आर्ट फॉर्म्स होते हैं और उनको परफेक्ट करने में बहुत सालों का वक्त लगता है। लेकिन जब तक आर्टिस्ट को एक एनकरेजमेंट ना मिले तो वो एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये कला भूमि आर्ट्स जैसे जो संस्था हैं वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे उभरते हुए कलाकारों को एक मंच दे रहे हैं। तो उस लिहाज से अभिव्यक्ति के लिए, कला के उत्थान के लिए ये बहुत उत्तम कदम है, मैं समझता हूँ। कला भूमि आर्ट्स देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी कला के लिए जानी जाती है। नवोदित कलाकारों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना और उनकी कला को तराशने के मकसद से ही कला भूमि की ओर से अनंत की ओर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में एवन न्यूज के सीईओ और वरिष्ठ पत्रकार वरुणेंद्र कथुरिया को सम्मानित किया गया। वहीं कला भूमि आर्ट्स के फाउंडर असगर अली का कहना था, कलाकारों की कला को भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर लाने का वे अथक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कला भूमि लास्ट स्टेबलाइज इसको 16 इयर्स उसको जो है हो गया है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया से बाहर भी जो है एग्जिबिट हुआ है। साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो लास्ट 5 ईयर से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हर साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें जो स्टॉल मिलता है, जिसको हम इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 30 कंट्रीज आती हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कला भूमि का काम होता है। आज की पेंटिंग देखिए, करीबन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये फाउंडेशन के हैं, जिनको अराउंडिंग किसी को 5 मंथ्स, किसी को 6 मंथ अभी हुआ है। ये सारा जो है बेसिक्स वर्क है। बेसिक्स में अपनी क्रिएटिविटी और अपना खुद का जो क्रिएटिव वर्क है उसको भी जो है बच्चों ने इंट्रोड्यूस किया है। और मेनली चीज़ क्या है कि लास्ट 7 to 8 मंथ से बच्चे काम में रात दिन लगे हुए हैं, और वही उनकी मेहनत जो है आज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो लेजेंड हैं हमारे बीच में हैं सुतार जी, वो जो है उनकी कलाओं को देखकर आज जो आपने उनसे जो व्यूज़ लिए हैं काफ़ी खुश हूँ मैं। देखिए, कला
का कोई ऐसा रूप नहीं होता है। कला सिर्फ ऐसी चीज़ है जो आपकी फील है, आपकी फीलिंग है। और जहाँ तक इसको रचनात्मक तरीके से जो है इंट्रोड्यूस करने का एक मंच होता है, उसमें अपनी सोच को सिर्फ जो है पेपर पे जो है बनाना होता है। आज कितनी पेंटिंग्स लगाई? आज अराउंडिंग 120 के आसपास जो है पेंटिंग्स है। देखिए ऐसा नहीं है, कला तो हर सभी के बीच में है और कला एक बोन आर्ट होता है, सभी के अंदर गॉड ने जो है दिया है। बस वो है कि उसको कौन आगे लेके आता है। और कई लोग ये सोच के कि आज की इस एजुकेशन को देखते हुए कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर वाली दौड़ में जो दौड़ रहे हैं और उससे हटके अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको नेम, फेम और मनी, ये तीनों चीज़ें फ्री मिलती हैं, जो कि शायद किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं है। हाँ, यहाँ पर बॉम्बे से हैं, चेन्नई से हैं, आपका सिक्किम है, पटना है, बिहार है, काफ़ी दूर दूर से जो है स्टूडेंट्स हैं। वहीं कला प्रदर्शनी में चित्रकारों ने कई थीम के साथ अपनी अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की। किसी ने प्रकृति को कैनवास पर परोसा तो किसी ने भगवान को। वहीं महिलाओं के भी कई चित्र कई रूपों में प्रस्तुत किए गए। इन कलाकारों का कहना था, मैं कुंदन आर्टिम इंस्टीट्यूट से हूँ और मैं उसको रन कर रहा हूँ, आर्टिम इंस्टीट्यूट को। हमारे बच्चे ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। हम दोनों का सेम कोलैबोरेशन करके ये पेंटिंग एग्जीबिशन रन हो रही है। इसमें डिफरेंट ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक, वाटर पेंटिंग, इसमें कुछ बच्चों ने मिनिएचर वर्क किया जो लुप्त हो रही है। वो आर्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है। वो आज भी हमारे बच्चे ने मेहनत करके 3 मंथ्स बनाने में लगा है और काफ़ी अच्छा वाटर कलर किया है, चारकोल वर्क किया है, ऑयल और एक्रेलिक में अलग अलग थीम पे डिफरेंट कलर से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो आज के टाइम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। माय नेम इज दिव्या। ये है और इसका टाइटल है अ वॉक अवे ग्लैंस। मीडियम है पोस्टर कलर्स और ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी अच्छा लगे वो बना देते हैं। तो नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आजकल नेचर ढंग से मतलब केयर और नहीं करते हैं हम, और सही केयर नहीं हो रही है, एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है हमारा। तो बस उसी को अगर हम केयर करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है। पहले क्या ब्यूटी थी, वही रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेरा नाम ऋतु है। वो डक्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करी है कि जैसे आजकल डक्स जो हैं मतलब किल करते हैं लोग ज़्यादा, तो उन्हें प्रिवेंट करना, नेचर को प्रिवेंट। वाटर कलर हैंडमेड शीट पे वाटर कलर का अप्लाई है। हाँ, ये मैं एक इंस्टीट्यूट में सीख रही हूँ, उसका 3-4 महीने हुए हैं। उसमें फर्स्ट एग्जीबिशन है मेरा, तो आई एम एक्साइटेड। वो अब पेंटिंग सो डिपेंड करती है ना, जो माइंड में जो चल रहा हो उसी पे फोकस करके न्यू इन्वेंट करना। माय नेम इज रिया। एक्चुअली दिस वन इज माय पेंटिंग एंड मैंने इसमें एक फीमेल की बॉन्डिंगनेस दिखाई है विद वाटर। यू कैन सी दैट शी इज स्प्लिटिंग ओवर इन हर फेस। एक्चुअली ये पेंटिंग ये दिखाने चाह रही है कि एक फीमेल की बॉन्डिंगनेस दिखाना चाह रही है कि वो अपनी डेली लाइफ में भी इतनी रिलेट कर रही है, मतलब अपनी हर चीज़ में अच्छी मतलब फीलिंग्स दिखा रही है इसमें इसकी। जैसे कि वाटर आप देख सकते हैं इसमें कितने वाटर है। यहाँ पे वाटर के साथ उसने एक अंदर से फीलिंग्स उसके मतलब शो हो रही है। एक्चुअली इसमें एक चारकोल पाउडर होता है एंड पेंसिल होती है, चारकोल पेंसिल। उन दोनों को यूज़ करके मैंने इसको बनाया। स्टार्टिंग में तो वही होता है कि स्टार्टिंग में बेसिकली हम एक आउटलेट्स बना देते हैं एक तरीके का। फिर उसके बाद स्टार्टिंग वर्क करते हैं। एक्चुअली मैंने फेस से स्टार्ट किया था, उसके बाद हैंड्स मैंने बनाए थे इसके। वैसे टाइम तो इसमें बहुत लगा, 1 वीक से भी ज़्यादा लगा मुझे। एक्चुअली वन मंथ लगा आई थिंक। एक्चुअली हाँ, ये तो है कि यूनिकनेस तो चाहिए ही चाहिए कि अगर हम हर कोई चाहता है कि मतलब हमारी पेंटिंग के सामने कोई शो मतलब देखे लोग, है ना। ये नहीं कि कोई मतलब जैसे हम कोई आया हमारे सामने और मतलब बोले कि बस ये सिंपल है पेंटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होनी चाहिए किसी पेंटिंग के अंदर। तो ये चीज़ मैंने दिखाई है इसमें। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। पेंटिंग तो सारी अच्छी बनाई है बच्चों ने, क्योंकि मैं तो पहले फिल्मों का काम करता था। फिल्मों के बड़े बड़े बोर्ड बनाते थे तो वो कलर ब्रश का ही काम करते थे। अब तो बाकी अब वो लाइन बंद हो गई है फिल्मों की, तो हमने अब पेंटिंग लाइन में आ गए। तो अब कैनवस पे भी काम कर रहे हैं हम पेंटिंग पे। तो ये मेरी भगत सिंह की पेंटिंग मेरी ही है। पेंटिंग बहुत कुछ है अपने अंदर के, मतलब एक होता है ना कि खुशी महसूस करता है आदमी को। खाना मत दे एक बार को, लेके काम उसको रेगुलर काम करेगा ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अब मेरे को
खाना पीना चाय पानी के ध्यान नहीं जाता जब काम में खो जाता है। तो बहुत खुशी मिलती है अपने आप को, भले जो बिके या ना बिके, लेकिन वो काम जरूर करता है अपना, क्योंकि खुद को अच्छा लगता है। बाद में तो फिर हौसला, जब लोग तारीफ करते हैं तो और प्रेरणा मिलती है, और जब बड़े बड़े लोगों को हम काम देखते हैं तो उनसे भी सीखने को मिलता है हमें। कि देश में ये भगत सिंह जी के तो मैं थोड़ा सा पहले से ही दीवाना रहा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भगत सिंह जी के जो विचार थे, जो देश के लिए करते थे, अपनी जान तक दे दी उन्होंने तिरंगे की खातिर। और यही मैंने सोच के बनाया कि इनके रग रग में तिरंगा बसा हुआ था, और यही मैं इनको दर्शाना चाहता हूँ कि ये तिरंगे के लिए इन्होंने अपना इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और बाकी बस यही मेरे अपने विचार यहाँ पेश किए मैंने। मेरा नाम संदीप रावल है और मैं मुंबई से हूँ, और मैं पिछले 18 से 19 सालों से इस फील्ड से हूँ। पेंटिंग्स करता हूँ, यानी काफ़ी कम उम्र से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मैं एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ। दरअसल ये अली असगर जी का जब मुझे पहली बार कॉल आया था इस एग्जीबिशन के लिए, तब उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिसमें मास्टर्स के साथ में इनके इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ में एक कॉम्बिनेशन बना के एक एग्जीबिशन करना चाहते थे, जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ी, जो आप बच्चों के काम देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कम से कम उन मास्टर्स के काम से कुछ सीख सके, उनसे एक प्रेरणा ले सके, और एक उनका एक हौसला बढ़ेगा में से कि मेरे पेंटिंग्स मास्टर के साथ में एक लगी है करके, या मास्टर्स के साथ में मैंने शो किया है करके। ये पेंटिंग में तो मैंने एक इंडियन साधु का दिखाया था। दरअसल ये मेरे को एक सपने में एक इमेज आई थी साधु की, जो मैंने इसमें अपनी पेंटिंग में उतारा है। और दूसरी इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, ये मैंने रामवी सुतार जी के ऊपर बनाई है पेंटिंग, जिसमें मैं हाल ही में उनके पास गया था मिलने। तब उन्होंने एक इंसिडेंट बताया था अपनी ज़िंदगी का, कि उन्होंने सबसे पहला जो स्कल्पचर बनाया था उन्होंने साबुन पर बनाया था, वो भी बिच्छू का बनाया था। तो वो मेरे दिमाग में कैद रह गया करके, और उसी को मैंने अपनी इस पेंटिंग में दिखाया। और साथ में अभी जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना रहे हैं वो रामवी सुतार जी ही बना रहे हैं, तो मैंने उसको भी इसमें रिप्रेजेंट किया अपनी पेंटिंग में करके। तो उनके बारे में लिखा है जर्नी फ्रॉम 1925, यानी उनकी जर्नी 1925 से स्टार्ट हो गई, और अब वो 93 ईयर्स के हो गए, और आज भी वो अपने स्टूडियो जाते हैं वैसे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमारे बीच में थे एक मेहमान के रूप में, और सभी बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं। मैं अख्तर खान, A1 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर 2016 की जबरदस्त एग्जीबिशन लगी हुई है प्यारेलाल भवन में, और यहाँ पर जो हमारे इस शो के जो सूत्रधार हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो है असगर अली, और उन्होंने अपनी इस पेंटिंग एग्जीबिशन का नाम रखा है अनंत की ओर। और अनंत की ओर की अगर मैं बात कहूँ तो सिंपल सा ये एक डेफिनेशन है कि दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। और जो इसमें जो दो चीफ गेस्ट हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद रहे हैं, उसमें से एक हैं हनीफ कुरैशी जी, जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, और दूसरे का नाम क्या है सर? हाँ, राम सुतार जी, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है। और इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा पेंटिंग्स की प्रदर्शनी की गई है, और दिल्ली के तमाम लगभग क्षेत्र से यहाँ पर लोग प्रदर्शनी को देखने के आए हुए हैं। एक तरह का एक सफल आयोजन माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेरे दो खास मित्र कथुरिया जी और वीके शर्मा जी भी मौजूद हैं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। और जाहिर सी बात है कि ये प्रदर्शनी देख रहे हैं और प्रदर्शनी इनको देख रही है। वेल, आपको अच्छी प्रदर्शनी सर कैसी लगी? प्रदर्शनी मुझे बहुत निस्संदेह अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। नए कलाकारों की इस प्रकार से चित्रकला को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि भारत का भविष्य चित्रकला में बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो नए कलाकार हैं उनकी कला से ही पता चलता है कि भारत का आने वाला भविष्य कला के क्षेत्र में क्या रहने वाला है। तो अभी आपने कथुरिया सर से सुना कि भारत में आने वाले समय में, उसके भविष्य में कला का क्या वर्चस्व होने वाला है। और साथ ही साथ हमारे बीच में मौजूद हैं वीके शर्मा जी, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं। सर, आज आपको आपकी ये प्रदर्शनी कैसी लगी? मैं मानता हूं कि जो दिल की भावनाएं होती हैं वो अपने परिवार से जोड़ती हैं, साथ ही अपने देश से जोड़ती है, अपने समाज से जोड़ती है। तो भावनाओं की जो व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, वो हमने चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देखी है। और उसको एक देश के जाने माने हमारे मूर्ति शिल्प कलाकार रामवी सुतारिया जी, उनकी मौजूदगी में इस प्रदर्शनी को हम सभी देख पा रहे हैं। और देश भर से अनेकों कला प्रेमी जो यहाँ पर मौजूद है, वो चाहते हैं कि उनके अंग संग रहें ये मूर्ति शिल्प और ये सारी चित्रकला प्रतियोगिताएं जो भी है। तो चित्रों के माध्यम से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आता है, जैसे सुरों के माध्यम से परिवर्तन आता है, तो चित्रों के रंग हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। और हमारा जो दिल है वो दिमाग से संवेदनशील होकर काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रदर्शनी लोगों में लोकप्रिय रहेगी
और A1 न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी कला प्रेमी जो है घर बैठे इस प्रदर्शनी को देख पाएंगे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब कि आप यहाँ पर आए और हम सभी को एक सूत्र में पिरोया। धन्यवाद। कला किसी भी कलाकार की रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक बेहतर तरीका है जो चुप रहकर भी सब कुछ व्यक्त कर दे, वो चित्रकला है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़।